हेलो गाइस, आज की वीडियो हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की पैकेजिंग बॉक्सेस के ऊपर लेके आए। तो जो भी लोग स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं और अपनी पैकेजिंग में बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के हमने एक्सपीरियंस देखे हैं, पैकेजिंग में पैसे कई लोगों के बर्बाद होते ही होते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे और आधे बॉक्स मैन्युफैक्चरर तो आप खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि पैकेजिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है परफेक्ट साइज एंड सैम्पलिंग, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते और ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं। लोग फ़ोन करेंगे दूसरे सप्लायर्स को, भैया मुझे 100 ग्राम का बॉक्स चाहिए, वो रैंडमली बोल देगा भाई साहब है और इतने रुपए का, और लोग बनवा भी लेते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं जिनके पैसे इन टाइप की पैकेजिंग में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पाउच के अकॉर्डिंग आपका डब्बा बड़ा हो गया तो अंदर खटकता रहेगा, वो भी खराब है। और अगर आपका पाउच टाइट हो जाएगा बॉक्स में तो डब्बा फूला फूला लगेगा, जिसकी वजह से लोगों के बहुत नुकसान होते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने एंड से, सबसे पहले कस्टमर का पाउच फिल करके मंगवाते हैं, जिसके बाद उसकी प्रॉपर साइज एंड सैम्पलिंग होती है, जिसको मेक श्योर करने के बाद हमें पता लगता है कि कस्टमर का रिक्वायर्ड बॉक्स साइज ये है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब सेकंड पॉइंट जो होता है, डब्बा हम यूज़ कैसे करेंगे, क्लोजिंग टाइप लेआउट। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे लेआउट्स मिलते हैं, जिनके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पहला है पेस्टिंग फ्लैप, सेकंड है आपका टॉप टकर बॉटम टकर, थर्ड है आपका मैनुअल लॉक, फोर्थ है आपका ऑटो लॉक। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या कैसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जहाँ पेस्टिंग फ्लैप में बड़ी कंपनियां मशीन के थ्रू पेस्टिंग करती हैं, जो उन्हें वैसे ही बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है। पर जब लोग मैनुअल मशीन के थ्रू इसे पेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग है, जिसमें आपका बॉक्स परचेज करने का खर्चा ज़्यादा ही आने वाला है। सेकंड आ गया आपका टक इन टाइप। इसके अंदर फिलिंग कीजिए, दोनों टाइप स्टिकरिंग कीजिए और आपका काम ईजिली डन हो जाता है। और थर्ड होता है मैनुअल लॉक, जिसमें नीचे मैनुअल लॉक लगाया, ऊपर फिलिंग किया और टक इन लगा के स्टिकर लगा दिया। फोर्थ आपका ऑटो लॉक, जिसके अंदर आपने बस डब्बा खोला, फिलिंग किया, ऊपर टक इन फ्लैप लगा के स्टिकर लगा दिया। तो देखा जाए ऑटो लॉक में सबसे ज़्यादा कम लेबर लगती है और इनके बारे बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझाया नहीं जाता और लोग सस्ते के चक्कर में पेस्टिंग फ्लैप खरीद लेते हैं, जिसका बाद में उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। और कई लोग तो थक हार के पेस्टिंग फ्लैप के ऊपर टेप लगाकर मार्केट में भेज देते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट बहुत अनप्रोफेशनल लगता है और सेल के ऊपर भी इन चीज़ों का इफेक्ट आता है। इन सारी चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखिए। और मार्केट में एक होता है पिरामिड नॉच टाइप का पैकेजिंग बॉक्स, जो काफ़ी लोगों को अपील करता है, बट इन्हें पैक करने में जो मशक्क़त जाती है इसके बारे कोई एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से आप बहुत पैसे बर्बाद कर देते हैं। ये लेआउट आप तभी इस्तेमाल करें जब आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है और आपको मार्केट से उतना रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम के ऊपर। अब गाइस, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा प्रिंटिंग, जिसके बेसिस पे ये सारी बॉक्सेस की क्वालिटी को जज किया जाता है और प्रिंटिंग में बहुत ही मेजर फ़र्क आता है। अब जो पुराने वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी थकी पुरानी मशीन से ही प्रिंट निकालते रहेंगे, जिसका प्रिंटिंग आउटपुट हमेशा गंदा ही आने वाला है। जो भी आप कर लें, जितने जतन कर लें, प्रिंटिंग आउटपुट कभी भी पुरानी मशीन आपको एक्यूरेट वाला देती नहीं है। और हम जो आपको प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप हल्दीराम जैसे या बड़े ब्रांड जैसे रिजल्ट अचीव कर पाते हैं, जिससे आपके बॉक्सेस भी शेल्फ के ऊपर बोल पाते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। अब इसी की वजह से प्रिंटिंग कॉस्ट का भी फ़र्क आता है, जिसको कंसीडर करके कस्टमर एक हल्के सप्लायर के साथ अपना ऑर्डर बुक कर लेते हैं। बाद में वही सस्ती चीज़ आपको महंगी पड़ जाती है। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी के ऊपर।
अब फोर्थ प्रॉब्लम जो मार्केट की है वो है डिजाइनिंग एंड फीचर्स। तो गाइस बहुत सारे हल्के सप्लायर्स ना ये प्रैक्टिस करते हैं कि पुराना डिज़ाइन उठाया, उसके ऊपर लोगो चेंज किया, कस्टमर को भेज दिया और कस्टमर कहता है अरे डिज़ाइनिंग तो 10 मिनट का काम है। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर आई हैव माई इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम, और आधे से पौना घंटा तो कस्टमर से ये बात करने में लग जाता है कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या एडवर्टाइज करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके फिर उन फीचर्स को कैसे रखना है बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर सोचा जाता है। तो गाइस इतना डिटेलिंग काम करेंगे तभी तो आपके प्रोडक्ट यूनिक लगेंगे। 10 मिनट वाले काम में आपको क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा? 10 मिनट में कुछ नहीं होता गाइस। और बहुत सारे ना ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं, डिज़ाइन आपका QSR टाइप है और जो फीचर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रॉयल थीम के हिसाब से चल रहे हैं, और दोनों का कोई को रिलेशन होता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे तो सप्लायर आपका ध्यान देने से रहा। ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए और सिलेक्ट वही फीचर करें जो हमारी पैकेजिंग के लिए सूटेबल है। इनके अंदर हमें बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। पहले तो बेसिक ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, ड्रिप ऑफ यूवी, फिर आया स्पॉट यूवी। स्पॉट यूवी और ड्रिप ऑफ यूवी दोनों अलग चीज़ें हैं और जिसको लोग बताते ही नहीं कि क्या फीचर का फ़र्क है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैकेजिंग बॉक्स में, बट आपको इतना प्रॉपर ब्रीफिंग दिया ही नहीं जाता। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब ये सारी बातें सुन के आपको भी लग रहा होगा यार कितनी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर तो हम अगर कोई भी ऑर्डर हमें आ रहा होता है या कोई इंक्वायरी होती है, हम उन्हें पहले प्रॉपरली ब्रीफ करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपकी इतनी ध्यान से कोई बात सुन पा रहा है और उसको रिवर्ट कर पा रहा है, आप ऐसे ही सप्लायर्स के साथ बुकिंग करिए अपनी, क्योंकि जो लोग सिर्फ बेचने में विश्वास रखते हैं वो तो फिर आपके भले के लिए तो काम कर ही नहीं रहे। तो आप भी थोड़ा सावधानी से ऑर्डर प्लेस कीजिए। सिर्फ रेट्स के ऊपर मत जाइए, क्योंकि जो चीज़ पहले सस्ती लगती है ना, बाद में वो चीज़ें आपको महंगी पड़ ही जाती हैं। पैकेजिंग बहुत वाइसली सिलेक्ट करें। अगर आपका हाई रेंज का प्रोडक्ट है तो आप फीचर्स और अच्छी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, लेआउट को उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करें। और अगर आपका भी ऑर्डर करने का कोई मन है या मूड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस रहा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।